हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी के लिए जीटेक पॉली के फाउंडेशन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड आप सभी के इस प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली जीटेक पॉली को अब 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और जीटेक पॉली का ये 5वां साल स्टार्ट हो चुका है। तो मैं चाहूँगा एक बार सचिन सर से पूछना कि सर कैसा फील कर रहे हैं, आज का हमारा डे जो था कैसा रहा। हमने बच्चों बहुत एंजॉय किया आज के इस डे को। जीटेक पॉली का फाउंडेशन डे आज हमने सेलिब्रेट किया है। तो सचिन सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आया। और ये मज़ा तभी आया सर जब बच्चों का इतना प्यार मिला है और आज हम यहाँ पे खड़े हैं आपके सामने, ठीक है ना। तो ये सर बहुत बहुत धन मुबारक हो सर, सबसे पहले आपको, आपने इतना मेहनत किया जो आज यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन डे के लिए खड़े हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। हालांकि ये बात हमको बाद में पता चली, पर कोई बात नहीं, हमने सोचा बच्चों के बीच में लाई जाए ये बातें, तो आपके बीच में लाई गई है। अभी और सारी बातें करेंगे सर, क्या क्या रहने वाली इन सब के बारे में। बिल्कुल। तो एक बार मैं फिर अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों को और जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सबको बता देना चाहता हूँ। जीटेक पॉली का नामकरण हुआ था 17 मई 2020 को, लेकिन हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं 27 जून को। इसका कारण ये है कि हमें 17 मई के बाद में पता चला था कि जीटेक पॉली का जो फाउंडेशन डे है वो 17 मई को है। तो नेक्स्ट ईयर जो हम मनाएंगे वो 17 मई को ही मनाएंगे, बट इस बार हम इसको 27 जून को मना रहे हैं। तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए, बट हाँ बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। तो अब इस इन्जॉय को हम और दुगना करना चाहते हैं आप सबके साथ मिल करके। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आप सभी को या जो भी दोस्त हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सबको बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हम एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आने वाले हैं अपनी पूरी टीम के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए, जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है उन सब के लिए। तो इसमें जो हमारे सरप्राइजेज रहेंगे भाई, एक तो हमारे स्टूडेंट के लिए जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं अपनी इस फैमिली में, क्योंकि उनके लिए सरप्राइज होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तो हमारे सभी बच्चों के लिए सरप्राइज होगा, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या बीटेक कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए है। इसके अलावा जो बच्चे डिप्लोमा कर चुके हैं, है ना, कहीं भी रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर सरप्राइज है। जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सब के लिए भी सरप्राइज है यहाँ पर। यानी कि आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा किस किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि आपके काम की जरूर कुछ ना कुछ चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए भी और हमारे लिए भी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ डिप्लोमा से, क्योंकि हमारे पास जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं डिप्लोमा और जेई के चल रहे हैं, जो ऑलरेडी रनिंग में चल रहे हैं इस समय। तो सबसे पहले हम डिप्लोमा की शुरुआत करते हैं कि डिप्लोमा के हमारे पास कौन कौन से कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आगे हम और क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा डिप्लोमा के कोर्सेज के बारे में सचिन सर आपको बताएं, फिर आगे के जो प्लान है वो मैं आपको बता दूंगा। सर प्लीज। बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे साथियों, की जो शुरुआत हमारी हुई थी वो आपसे ही हुई थी। डिप्लोमा की शुरुआत जो आपसे हुई थी, ठीक है ना। तो उस डिप्लोमा में क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो कोर्सेज आपके आते हैं प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, इसमें हम लोगों ने आप सभी के लिए बहुत मेहनत किया है और खास करके आपने भी बहुत मेहनत किया, जिससे आप अच्छी अच्छी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, नंबर अच्छे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सर डिप्लोमा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि यूपी पॉलिटेक्निक के बारे में, जो कि हमारा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे। फिर चाहे वो यूट्यूब की बात हो, चाहे वो ऐप की बात हो, कहीं पे भी आपके लिए सारी चीज़ें कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल कराई जा रही हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं हमारे यूपी पॉलिटेक्निक में। तो यूपी पॉलिटेक्निक के अलावा भी बात करते हैं, यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग का बैच चल रहा है, जो कि आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में फाउंडेशन बैच सर ने कितना बढ़िया से करवा रखा है आपको, ठीक है ना। इसके अलावा आगे जो बात यहाँ पे आती है, अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो ये कोर्सेज के बारे में एसएससी जेई वाले कोर्सेज हैं या जेई कोर्सेज हैं, क्या क्या है उसमें। साथ ही साथ में यहाँ पर जो आगे बात आती है आपकी डिप्लोमा कोर्सेज में, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर के हों स्टूडेंट, या फिर सिविल इंजीनियरिंग 5 सेमेस्टर के स्टूडेंट हों, या फिर आप सिविल 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, या फिर सिविल 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो इन सब के लिए कोर्सेज आपके चल रहे हैं ऑलरेडी। साथ ही साथ में आप सभी को पता है कि रिसेंटली सर के साथ मैं ज्वाइन हुआ, अभी मुझे 1 साल होने को होंगे, ठीक है ना। तो उस बीच से मैं आपके साथ में बहुत मेहनत कर रहा हूँ लगातार, क्योंकि सर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। सर जैसे 12-12 घंटे क्लासेज लिया करते, तो वो वीडियो देख करके मुझे भी लगा कि हाँ, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, और मैं लगातार करते हुए आया हूँ, ठीक है ना। तो उसमें अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखें तो 4th सेमेस्टर के कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं यहाँ पे, 6 सेमेस्टर के चल रहे हैं, और आपके पेपर के डेट भी आ गए हैं, तो आप पेपर की तैयारी भी अच्छे से कर ही रहे होंगे, है ना। साथ ही साथ में अब आगे की बात यहाँ पे आती है कुछ चीज़ें, जैसे कि अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि आगे क्या रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप 2nd सेमेस्टर से आप 3rd सेमेस्टर में आएंगे, और अगर आप 4th में तो 4th के बाद 5th में आएंगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहनी चाहिए जिससे कि आप ये जो बीच का ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन में अपना टाइम ना वेस्ट करें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि गर्मी भी रहती है, छुट्टी भी होती है, और आप इस बीच में अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो उस टाइम को सही जगह पे लगाने के लिए, सही जगह पे यूटिलाइज करवाने के लिए
कुछ एक्टिविटी के साथ साथ में कुछ कोर्सेस आप पढ़ते रहिए साथ साथ में। जैसे कि अगर आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 3rd सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स, या आप 5th सेमेस्टर के हैं तो 5th सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स, ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसे सेम, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों, 3rd सेमेस्टर के हों या 5th सेमेस्टर के हों आप लोग, ये भी कोर्सेस आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल अवेल करवाए जाएंगे, ठीक है ना। अब ये तो बात होगी सर कोर्सेज के बारे में। बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर सरप्राइज कहाँ गया? तो सरप्राइज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि एक बार आपको एक काम करना है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि आपको गेस करना है, ठीक है ना, क्या है आपके लिए। तो सभी बच्चे गेस करेंगे फटाफट से और बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। इसके बारे में सर बताएंगे आपको। गेस करें आप सभी बच्चे एक बार। तो जैसा कि सर ने आपको दिखाया, एक्चुअली सर शुरू में जो कोर्सेज दिखा रहे थे, जैसे कि हमारे जो इवन सेमेस्टर अभी बीते हैं, उन इवन सेमेस्टर के कोर्स जीटेक क्वालिफाई ऑलरेडी सारे अवेलेबल थे, जो सर ने आपको बताए। 4th सेम के 6th सेम के, चाहे सिविल से हो आप मैकेनिकल से हो, तो वो सारे कोर्सेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जेई के जो हमारे कोर्सेज थे, चाहे वो नॉन टेक हो या ओनली टेक्निकल हो या फाउंडेशन कोर्स हो या फिर रीजनिंग का कोर्स हो, वो भी ऑलरेडी सारे कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेसिकली अभी तक सर जितने कोर्सेज आपको दिखा रहे थे, ओल्ड वाले कोर्सेज या फिर जो अभी न्यू कोर्स सर ने आपको जानकारी दी, मैकेनिकल के न्यू कोर्स आने वाले हैं। आप इस सेमेस्टर को पार करने के बाद, जैसे इसे पास कर लेते हैं, उसके बाद अगले सेमेस्टर में आप आएंगे। जैसे जो बच्चे अभी इस समय 2nd सेम में थे वो 3rd में आएंगे, 4th वाले 5th में आएंगे, है ना। और 6th सेम वाले तो बच्चे अपने आगे का कैरियर डिसाइड करेंगे कि उन्हें जेई की प्रिपरेशन करनी है, बीटेक करना है, क्या कुछ करना है, उसके बारे में बच्चे डिसाइड करेंगे। तो डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत कुछ है यहाँ पर हमारे पास, बट आप सुनते जाइए 1 बाय 1 क्या क्या, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये बच्चों, जितने कोर्सेज जीटेक क्वाली पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, या फिर जो कोर्सेज अभी नए आने वाले हैं ऑड सेमेस्टर के लिए, 3rd सेम या 5th सेम के, सिविल के या मैकेनिकल के, और जो अदर ब्रांचेज हैं वो भी बिल्कुल परेशान ना हो, उनके भी आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग सिविल मैकेनिकल से हैं तो उनकी ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो पहले सुन लीजिए आप ध्यान से सारी चीज़ें। तो सबसे पहले सर ने आपको बताया, आप गैस करके देखिए, जितने भी कोर्सेज हैं इन सब पे आपको कुछ ऑफर दिया जा रहा है बच्चों, वो सरप्राइज के रूप में ऑफर दिया जा रहा है। तो सर ने आपको बताया, आप गैस करके देखें आपको ये ऑफर कितना मिल सकता है। अब बच्चे को सोच रहे होंगे सर 17 मई को आपने कहा तो शायद 17% डिस्काउंट दे कोर्स पर, या अगर 27 जून को मना रहा है तो 27% का डिस्काउंट होगा। तो बेटा ना 10% है, ना 20% है, ना 30% है, आप सोच नहीं सकते कितना डिस्काउंट है। सर खुद बताएं आप। और ये कोर्स बेटा मैं सिर्फ डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा, जेई तक के कोर्स पर मैं ये ऑफर लागू करने जा रहा हूँ। ये सेलिब्रेशन डे पे हम बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं अपनी तरफ से। ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। बहुत सारे बच्चों ने काफी हैवी प्राइजेस में कोर्स को ज्वाइन किया था, बहुत बड़े अमाउंट में। अगर आप ऐप पे जाके चेक करेंगे कोर्सेज पे, तो 2-3 हजार बच्चों से भी ज्यादा बच्चों के लाइक पड़े होंगे कोर्सेज पे, यानी इतने बच्चों ने पसंद किया है। तो आप सोच सकते हैं जिन्होंने फुल प्राइस में कोर्स को ज्वाइन किया है, वही प्राइस आपको कितना कम करके दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं, सचिन सर ने इतनी मेहनत की आप सबके लिए, और मैं सचिन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी जीटेक वाली फैमिली में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सर, और आप सबका भी सर को दुगना प्यार मिल रहा है बच्चों। इसी तरह से अपने रिस्पेक्टेड टीचर के साथ आपको प्यार बनाए रखना है। और ये जो ऑफर है ये सचिन सर की तरफ से ही है, क्योंकि सर उस चीज को फील करते हैं कि बच्चे किस वे में पढ़ाई कर रहे होंगे और किस तरह से पैसा अरेंज करके कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। एक तो कॉलेज की फीसेज जमा करनी होती है, और उससे भी बड़ी चीज बाहर रह करके रहने खाने का इतना ज्यादा खर्चा होता है। तो हम सर से डिसाइड कर रहे थे, सर सेलिब्रेशन डे पर बच्चों को क्या गिफ्ट दें, बताइए आप अपनी तरफ से। क्या हम जीटेक वाले की टी शर्ट उन्हें गिफ्ट कर दें, या फिर कुछ और अपनी तरफ से बुक्स वगैरह उन्हें भेजें? तो सर बोले सर इससे ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों को जो कोर्सेज चल रहे हैं उस पर प्राइस कम किया जाए, और इतना कम किया जाए कि हर बच्चा कोर्स को ज्वाइन कर पाए। जहाँ एक एक सब्जेक्ट की फीस लोग बहुत हैवी ले लेते हैं, वहाँ पूरा पूरा कोर्स उन्हें सिंगल सब्जेक्ट से भी कम फीस पे दे दें। तो ये सर का ही डिसीजन था। तो एक बार सर के लिए ये तो लाइक बनता है भाई। जीटेक वाली पर अब तक का सबसे बड़ा ऑफर आया। अभी तक इतना बड़ा ऑफर आपने ना देखा होगा ना आगे आएगा। एक बात फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी कोर्सेज हैं जीटेक वाली पर या जो नए कोर्स आने वाले हैं, उनका जो ऑफर है बेटा ये सिर्फ 3 दिन के लिए मिल रहा है आपको। 27 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस डे को, 28, 29, 30 3 दिन के लिए, है ना, इसी मंथ में, जून में ही। तो ये कोर्स आपको इन 3 दिनों में ही ज्वाइन करना होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ऑलरेडी हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, जिन्हें पता है कि यहाँ पर कोर्स हमारा बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट कंटेंट के साथ कवर कराया जाएगा, उनके लिए है। तो मैं चाहता हूँ बच्चे आपके लिए सचिन सर इस ऑफर को बताएं। आपने गैस किया होगा वैसे, बाकी सर एक बार बता देते हैं आपको कि इस कोर्सेज पर जो जेई और डिप्लोमा के कोर्सेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, या जो नए आने वाले कोर्सेज हैं ऑड सेमेस्टर के लिए, अभी जो आगे आएंगे कोर्सेज आपके 3rd और 5th सेम के लिए, उस पर क्या ऑफर हमारा रहने वाला है। बाकी जानकारी फिर मैं आपको दूंगा। सर प्लीज आप बताएं। बिल्कुल सर, अब टाइम आ गया रिवील करने का, है ना। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपने गेस कर लिया होगा। सर ने कुछ आपको एक्सपेक्टेशन भी दे दिया कि क्या हो सकता है, तो उस चीज को रिवील करवाना चाहेंगे। सर एक बार रिवील कर दीजिए सामने बच्चों के। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ये आपके लिए देखिए क्या डिस्काउंट है यहाँ पे सभी कोर्सेज पे, जितने कोर्सेज चल रहे हैं या कंप्लीट हो चुके हैं, 50% ऑफ।
ऑल कोर्सेज पे जितने भी कोर्सेज आपके आगे आने वाले हैं या चल रहे हैं, और इससे भी बड़ी बात एक सर ये भी कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग 3rd और 5th में आने वाले हैं बच्चों, तो उसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों बैच का एक्सेस मिलेगा। यानी जो चूंकि पुराने, हाँ, चूंकि अभी बच्चों 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर मैकेनिकल का कोर्स ऐप पे नहीं चला हुआ है, तो आपको लाइव बैच ही केवल मिलेगा। बाकी सिविल में अगर आप हैं तो सिविल में आपको लाइव के साथ साथ में रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ में यानी आपको कि बच्चों सर का कहने का मतलब ये है कि जैसा कि सर को अभी 1 साल अपने साथ ज्वाइन हुए हुआ है, तो इससे पहले सर ने जब सबसे पहले आप सबके साथ इंटरेक्ट किया था यूट्यूब के माध्यम से किया था, वो हमने चाहा भी था ताकि बच्चे सभी सचिन सर को समझ पाए कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं। डायरेक्ट हम किसी भी न्यू टीचर के लिए बच्चों का सीधे पेड कोर्स नहीं कराते, पहले बच्चों के साथ इंटरेक्ट कराते हैं ताकि बच्चे उन्हें समझे। पूरा 1 सेमेस्टर सर ने बहुत मेहनत की आप सबके साथ यूट्यूब पे, उसके बाद सर को हम फिर ऐप पे लेके आए थे। तो अभी ऐप पर जो सर के इवन सेमेस्टर के कोर्सेज थे वो कंप्लीट हुए हैं, 4th सेम के और 6th सेम के। अब सर के नए कोर्सेज आएंगे मैकेनिकल के, जो आपके 3rd सेम और 5th सेम के होंगे, तो वो लाइव कोर्सेज कराए जाएंगे। और ऐसा नहीं है लाइव के बाद उनकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। सर का कहने का मीन्स यहाँ पर ये था कि ये कोर्सेज ओल्ड वाले कोर्सेज नहीं है रिकॉर्डेड की फॉर्म में, आपको नए वाले कोर्सेज ही मिलेंगे जो लाइव क्लासेस चलेंगे आपके एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद आपको मौका भी देंगे छुट्टियों का थोड़ा एंजॉय करने के लिए, उसके बाद चलेंगी क्लासेस, समझ पा रहे हैं। तो जो लाइव क्लास चलेंगे उन लाइव क्लास के खत्म होने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाया करेगी। बट जो ओल्ड कोर्सेज है मैकेनिकल के वो नहीं मिल पाएंगे, है ना। और सिविल में क्या, सिविल में आपको पता है मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ आप सबको, तो ऐप पर सिविल के ऑलरेडी पुराने कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो 3rd सेम और 5th सेम के हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एग्जाम खत्म होती भाई हमें पढ़ना है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना, तो बच्चे अपना रिकॉर्डेड कोर्स के माध्यम से कवर कर सकते हैं, उसके बाद लाइव में हमारे साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो उनका डबल रिवीजन हो जाएगा। तो कहने का सर का मीन्स ये था सिविल वालों को 2 तरह का कोर्स मिलेगा, ओल्ड कोर्सेज जो पहले से है रिकॉर्डिंग फॉर्म में, साथ में लाइव कोर्स जो अब चलेगा आपका, वो दोनों तरह का कोर्स होगा सिविल वालों के लिए। और मैकेनिकल वालों के लिए लाइव, और लाइव क्लास खत्म होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग, और पीडीएफ तो रहती है हिंदी इंग्लिश में। तो क्योंकि ये कोर्सेज उन बच्चों के लिए स्पेशली हैं जो बच्चे पहले से कनेक्टेड हैं, क्योंकि उनको ही पता चल रहा है इस वीडियो के बारे में, तो वो लोग अपना आराम से देख लेंगे इसे और कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका 50% का डिस्काउंट। अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं एक सेमेस्टर आपका ओवरऑल कितने रुपए में पड़ेगा आप सबको, तो इससे कम प्राइस बेटा होगा नहीं, और ना ही किसी प्लेटफॉर्म पे होगा जहां पर हम करने जा रहे हैं आप सबके लिए। ये भी सिर्फ तब कर रहे हैं जब बहुत ज्यादा खुश होने के बाद इतना सेलिब्रेट किया हम सब ने, एंजॉय किया, है ना। तो हमने कहा, सर ने कहा सर आपने हम सब के लिए तो पार्टी दे दी, बच्चों के लिए पार्टी के रूप में क्या, तो आप डिस्काउंट दे दीजिए। तो सर की बहुत ज्यादा मेहनत है इस चीज के पीछे। पूरी मीटिंग में सर ने बहुत ज्यादा आप सबका साथ दिया कोर्स का प्राइस बहुत डाउन करने के लिए। तो हमारा जो प्राइस है बच्चों कोर्सेज का, जैसे डिप्लोमा के कोर्सेज हैं ऑलमोस्ट 1000 रुपये प्राइस रहता है लगभग पूरे सेमेस्टर का, चाहे वो 5 सब्जेक्ट हो, 6 सब्जेक्ट हो, या फिर आपके 7 सब्जेक्ट हो, मतलब एक सब्जेक्ट के 200 रुपये प्राइस हम लगभग रखते हैं, है ना। और इस बार हम पूरे का पूरा सेमेस्टर ही 50% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, मतलब जो प्राइस 1000 रुपये था वो केवल 500 रुपये हो गया। 500 रुपये में पूरा का पूरा सेमेस्टर आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप पहले से ज्वाइन कर लेंगे तो बाद में मनमानी करेंगे, क्लास नहीं देंगे, पूरे हकदार रहेंगे आप हर चीज़ कहने की, क्लास क्यों नहीं चल रही है, कोर्स क्यों नहीं हो रहा, हर कुछ सब कुछ, अगर क्लास ना चले तो ठीक है ना। तो पूरा अधिकार बनेगा आपका, क्लासेस बिल्कुल टाइम से चलेंगी आपकी। ये पेपर खत्म करिए, पेपर में हम लोग मेहनत करिए, आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही है G3 बैच के माध्यम से। पेपर के जस्ट बाद कुछ आपको गैप मिलेगा 10-5 दिन का एंजॉय करने के लिए, तो उसके बाद क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, आप सबको बता दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने कोर्स इस बीच ज्वाइन कर लिया होगा उन सबको 500 रुपये में कोर्स पड़ जाएगा। बाकी जो बच्चे इसके बाद ज्वाइन करेंगे 1000 में पड़ेगा, या कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इतना बड़ा नहीं दिया जाएगा कि 50% रहे, 10 या 20% डिस्काउंट मैक्स टू मैक्स रहेगा 1000 रुपये के प्राइस पर। अभी आपका पूरा 50% ऑफ है। तो ये तो डिप्लोमा के बच्चों के लिए हो गया। इसके अलावा जेई के बच्चे, अब बेटा 50% जेई के लिए तो बहुत बड़ी बात है। 3500 रुपये का कोर्स था जेई का फाउंडेशन, है ना, जो कंप्लीट है पूरा 2025 के लिए भी है, हमने 2 साल की वैलिडिटी उसमें दे रखी है। तो वो पूरा 3500 रुपये का प्राइस का जो कोर्स है मात्र 1700-1800 रुपये में कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, जिसमें आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, रीजनिंग, पीडीएफ नोट्स, क्रैश कोर्स, शॉर्ट नोट्स, सारा कुछ अवेलेबल है, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, है ना, सब कुछ उस कोर्स में आ जाएगा। फाउंडेशन में पूरा का पूरा कोर्स ही हम यहाँ पर केवल 1700-1800 रुपये में दे रहे हैं। इस बार भाई जीटेक क्वाली का प्राइस सबसे लोएस्ट किया गया है, तो इसका लाभ आप सब जरूर उठाएं। जितने कोर्सेज आपको बताए डिप्लोमा जेई के जो ऐप पर अवेलेबल ऑलरेडी, सारे के सारे, कोई से भी कोर्स पर क्लिक करेंगे 50% ऑफ का आपको डिस्काउंट दिख जाएगा वहाँ पर। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है इस पर भी अलग से छोटी सी वीडियो दे देंगे आपको। फिलहाल इसमें ऑफर सुनते जाइए क्या क्या ऑफर है। तो ये तो हो गया भाई आपका सबसे पहला ऑफर, जो कि हमने बता दिया आप सबको डिप्लोमा के कोर्सेज को लेकर के। अब मैं चाहता हूं कि सचिन सर आपको ये बताएं आगे की प्लानिंग क्या है ना। तो ये तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, ठीक है ना। तो देखिए आप सभी प्यारे बच्चों के लिए सरप्राइज ऐसे है, तो आप लोग भी ऐसे एंजॉय करिए बिल्कुल, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे बात आती है दोस्तों, ये तो था हमारे साथियों के लिए जो यूपी पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब और बात आती है आगे की कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कई जगह पे ऐसे मतलब कंटेंट पा जाते हैं जहाँ जो कि उनके लिए बिल्कुल काम का नहीं रहता है। वो पास तो हो जाते हैं पर वो आगे बिल्कुल काम नहीं आता है। जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग से हो या मैकेनिकल से हो या फिर और अदर ब्रांचेस से हो,
तो कुछ कंटेंट दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए, एक्चुअल में आप वो पाते नहीं हैं। तो हमने ये चीज़ देखा और हमें लगा कि हाँ, ये बच्चों के साथ में सही नहीं हो रहा है। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम और बच्चों के लिए यहाँ पे सरप्राइज़ अरेंज करें। तो अभी सरप्राइज़ को मैं चाहूँगा कि गौरव सर आपके बीच में लेकर के आएँ। क्या है वो सरप्राइज़, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये बच्चों, अब हम जीटेक पॉली को यूपी से उठा के इंडिया लेवल पे लेके जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अब जीटेक पॉली पूरे इंडिया लेवल पे काम करने वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा हम और भी राज्यों में कदम रखने जा रहे हैं। स्वागत नहीं करेंगे हमारा? चलिए सर, स्वागत है आपका। देखिए, तो सबसे पहले बिहार पॉलिटेक्निक की बात करते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक बहुत जल्दी आने वाला है जीटेक पॉली पर, यानी कि जैसा कि सर ने बताया, हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐप पर खुद मैसेज करते हैं, सर बिहार पॉलिटेक्निक का डेडिकेटेड कोर्स ले आइए प्लीज़। हमने कहीं और प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर लिया, वहाँ कोर्स तो बना रखा बिहार पॉलिटेक्निक नाम से, बट वहाँ पर यूपी पॉलिटेक्निक के कोर्स को वहाँ पर सीधे इंपोर्ट कर दिया जाता है। उन कोर्सेज में हम देखते हैं तो जो बीटी यूपी का सिलेबस है वो हमारे सामने रख दिया जाता है। सब्जेक्ट बस सेम हो जाता है कि मान लो हमें अगर सोम पढ़ना है तो सोम बिहार में भी है, यूपी में भी है, तो सब्जेक्ट सेम रख के यूपी वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ा दिया जाता है। हम किताबों में ढूंढते रहते हैं, आगे पीछे कंटेंट रहता है, अरेंज वे में नहीं। हालांकि सब्जेक्ट सेम रहते हैं। जब हम जेई की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया लेवल पर सभी राज्यों के लिए होता है, तो कंटेंट तो सब वही है, बट बच्चों को परेशानी आती है उनके अरेंज वे में, उनके अपने सिलेबस के आधार पर चीज़ें नहीं मिल पाती। तो हम यहाँ पर जी, और साथ ही साथ में ऐसा भी होता है कि बच्चे सर उस कंटेंट को गलत वे में पा जाते हैं, कई जगह पे ऐसे भी देखने को मिलता है। तो उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अब आप सभी प्यारे साथियों के लिए, चाहे आप बिहार के हो या अदर स्टेट के भी हो, उन सब के बारे में प्लानिंग चलेगी। तो अभी बिहार के बारे में सर बता रहे हैं आपको क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो भाई बिहार पॉलिटेक्निक, बेटा बिहार पॉलिटेक्निक जो अपना है ना, इसके लिए हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। हमने लिख दिया कमिंग सून, यानी कि ऑलमोस्ट 50% काम हो गया है इस पे, बाकी कुछ काम बचा हुआ है। तो आपके पेपर के जस्ट बाद इसे खत्म करके आपके लिए कोर्सेज जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक वाले सभी बच्चों के लिए। और आप किसी भी ब्रांच से हो, अभी हम लोग सिविल मैकेनिकल की बात करें ना, अभी आगे देखिए बहुत कुछ है बेटा अभी, ठीक है। आप विश्वास करिए, जो आपसे शुरुआत में प्रॉमिस किया गया था ना, मैं जब बेटा व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाया करता था मोबाइल फोन से, आप सबने कहा था, मेरे पास ऑफलाइन में बच्चे आए थे जो ऑनलाइन पढ़ते थे, वही आए थे मेरे रूम पर कि सर प्लीज़ आप ऐप बनवाइए अपना, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप रिसोर्सेस अवेलेबल कराइए ताकि हमें एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल पाए पढ़ाई करने के लिए। तो बच्चों ने बहुत हेल्प की, काफ़ी अच्छी वे में कोर्सेज को ज्वाइन किया, बड़े अमाउंट में कोर्सेज को ज्वाइन किया। और मैंने आप सबसे वादा किया था कि आप लोग टीम अरेंज करवा रहे हैं, पूरी तरह से रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं, तो ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपका पैसा बिल्कुल सही हाथों में गया और इसका सही यूज करेंगे हम लोग। तो आपका पूरा का पूरा पैसा बेटा मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ अपने टीम मेंबर्स के ऊपर, इन सभी रिसोर्सेज के ऊपर और आपकी पढ़ाई के ऊपर डेफिनेटली। अब सुनते जाइए कि करके क्या कुछ आने वाला है आप सबके सामने। बिहार पॉलिटेक्निक बहुत जल्दी आने वाला है सभी ब्रांच के लिए, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई सा भी ब्रांच हो, बिहार पॉलिटेक्निक बहुत जल्दी आएगा। काम ऑलरेडी इस पर कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पहले बैकएंड की मेहनत बहुत ज़्यादा रहती है, तभी हम कोई कोर्स लाते हैं ताकि बच्चों को पढ़ाते समय कोई कैसी भी दिक्कत ना है। सारा काम कंप्लीट होने के बाद ही आपके सामने लॉन्च होगा और टीम भी आपके सामने देखिएगा, सुनिएगा भी क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर यहां बात करते हैं यूके पॉलिटेक्निक। हमने देखा उत्तराखंड के बच्चे हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, इवन जेई के बैच में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के। तो बच्चे कहते हैं सर हमारे लिए भी कोर्स लेके आइए, क्योंकि मजबूरी में होता है क्या, बच्चे यूट्यूब पर डेमो देखते हैं, जिन टीचर का पसंद आता है बच्चे चाहते हैं उनसे पढ़ना। डेफिनेटली मेरे से भी बच्चे बहुत सारे कॉल करते हैं, सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए। बच्चे तो ये तक कहते हैं सर जो यूपी के कोर्सेज है ना, होता है क्या बच्चों, हमारे यूपी के अंदर सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, कहीं दूसरे स्टेट में वो किसी और सेमेस्टर में होते हैं। तो बच्चे कहते हैं सर हमारे सेमेस्टर का यूपी वाले कोर्स को आप सब्जेक्ट वाइज अरेंज करके बना दीजिए कोर्स कॉम्बो, ताकि हम उसे ज्वाइन कर पाएँ। वो इतना तक पढ़ने के लिए तैयार हैं। जैसे हमारे थर्ड सेम में मान लो सोम और ये HHM CT ये सब सब्जेक्ट हो गए सिविल में, उत्तराखंड में ये किसी और सेमेस्टर में हो सकते हैं, है ना, एक दो सब्जेक्ट सेम मिल जाएगा, एक दो आगे पीछे होगा। तो वो चाहते हैं कि उन सभी सब्जेक्ट को हमारे लिए अलग से डेडिकेटेड कोर्स बना के आप दे दीजिए, यूपी वाले कोर्स को ही। तो हमने कहा बच्चों आप थोड़ा सा सब्र करिए, हम आपकी अपनी किताबों के आधार पर, आपके अपने कोर्स के आधार पर, आपके अपने एग्जाम के एनालिसिस के आधार पर ही डेडिकेटेड कोर्स लाएंगे आप सबके लिए। तो यहाँ पर भी जो मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग टीम के द्वारा सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, जिनमें सिविल के लिए मैं जरूर रहूँगा, मैकेनिकल के लिए सचिन सर आप सबके लिए जरूर रहेंगे, जो गाइड करेंगे सभी को, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो आपका डेडिकेटेड कोर्स आएगा। तो बच्चों इस पे वर्क इन प्रोग्रेस है, ये वाला कोर्स आपका यूके पॉलिटेक्निक का, इस पे काम चल रहा है बेहतर तरीके से, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, बट हाँ आना ये भी आपके सामने जल्दी ही है। इसके बाद हम बात करें राजस्थान पॉलिटेक्निक के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पॉलिटेक्निक के लिए भी हमारा काम शुरू हो गया है और जल्दी ही ये कंप्लीट होने के बाद आप सबके सामने राजस्थान पॉलिटेक्निक के कोर्स भी आ जाएंगे, ठीक है।
ये हमने 4 राज्यों की बात कर ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान। इन 4 राज्यों के कोर्सेज आपके जल्दी ही अवेलेबल होने वाले हैं जीटेक पॉली पर, पूरी तरह से बहुत अच्छे डेडिकेटेड वे में। ये तो होगी भाई हमारी पॉलिटेक्निक की बात, है ना। जेई की हम बात करें, जेई ऑलरेडी इंडिया लेवल पर होता है, जिसके कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? तो ये होगी भाई आपके सबके डिप्लोमा के कोर्सेज के बारे में, और जो बच्चे हमारे अलग अलग स्टेट से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उन सब के बारे में। इसके अलावा अब मैं चाहूंगा आपको सचिन सर बताएं अगली चीज क्या है भाई बीटेक को लेकर के, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद बच्चे जब बीटेक में कहीं जाते हैं तो होता है ना, जब किसी से हम 3-4 साल पढ़ लेते हैं सही तरीके से तो हैबिट बन जाती है कि टीचर का बढ़िया समझ में आ रहा है, काश ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बीटेक में भी हमें मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, है ना। सोचते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं, और आप कमेंट में देखिएगा वीडियो खत्म होने के बाद जो बच्चे वास्तव में जिनकी रिक्वायरमेंट है वो बच्चे हमसे कहेंगे भी कमेंट सेक्शन में, सर ये बहुत अच्छा किया आपने। बताना बेटा, जिन्होंने मेरे पास कॉल किया था ना खुद बच्चे, सभी लोग कमेंट जरूर करना आप लोग, बीटेक के कोर्सेज के लिए कितनी डिमांड थी जीटेक पॉली पर। तो डेफिनेटली जीटेक पॉली अब नया चीज लेके आने वाला है आप सबके लिए। सर बताएं प्लीज। बिल्कुल सर। तो बच्चे जो हमारे पास में पढ़ते हैं, चाहे वो लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे रहते, तो उनके साथ में एक प्रॉब्लम जुड़ी रहती है कि जब वो बीटेक करने जाते हैं तो डायरेक्ट सर वो लेटरल एंट्री में जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये होती है कि उनको डायरेक्ट मौका मिलता है टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने का। ऐसा नहीं होता कि मैथमेटिक्स आपको पढ़ना हो गया या कुछ और पढ़ना हो गया। तो उन सभी चीज़ों के ध्यान में रखते हुए हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अब आप सभी प्यारे साथियों के लिए जो बीटेक के कोर्सेस हैं वो भी यहाँ पे स्टार्ट कराए जाएंगे जीटेक पॉली पर। और ये मेरी प्लानिंग नहीं है, सर की प्लानिंग है। सर छिपा करके बता रहे कि मैंने किया, ठीक है ना। ये सर की बिल्कुल प्लानिंग है, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है AKTU जो यूनिवर्सिटी है, उसमें जो बीटेक के कोर्सेज होते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, सभी प्यारे साथियों के लिए यहाँ पर AKTU के भी आपके जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी इस पे वर्क इन प्रोग्रेस है, बाकी बहुत जल्द आपके लिए इसके लिए भी सरप्राइज आने वाला है। तो आप जितने भी बच्चे लेटरल एंट्री से प्रवेश लेने वाले हैं बीटेक में, सभी तैयार रहिएगा। बिल्कुल उसी जोश के साथ में मिलेंगे हम आपके साथ में, सेम चीजों के साथ में, सेम कोर्सेज के साथ में, सेम कंटेंट के साथ में, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अब इसके बाद सर बताएंगे आपको क्या क्या रहने वाला है इसमें, है ना। तो भाई अब कोई बच्चा निराश नहीं होगा, ठीक है। डिप्लोमा करने के बाद अगर आपकी बीटेक की भी प्लानिंग है तो चिंता मत करिए, हम आपके साथ वहां भी रहेंगे, ठीक है। पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा, समझ आ रहा है सबको। तो AKTU के बीटेक के कोर्सेज भी भाई हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं आप सभी के लिए। इसके बाद अब आगे की ये तो हो गई हमारे बच्चों के लिए सारी चीजें, ठीक है। जेई के लिए हमने बता दिया, बीटेक के लिए बता दिया, डिप्लोमा के लिए बता दिया। जितने कोर्सेज ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल हैं उन सभी कोर्सेज पर 50% का पूरा डिस्काउंट 3 दिन के लिए, आगे वाले जो 3 दिन है इन 3 दिन के लिए, यानी 30 जून तक अगर आप कोई सा भी कोर्स लेते हैं सभी कोर्सेज पर आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो नए कोर्सेज आने वाले हैं आपके, वो कोर्स भी ऐप पर क्रिएट हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद ही आपको ऐप पर कोर्स दिखने लग जाएंगे, और उन सभी कोर्सेज पर 50% का ऑफ भी आपको दिखाई देगा। जस्ट कूपन पे क्लिक करके 50% ऑफ पाके आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और जो लाइव वाली क्लासेस है बेटा आपके एग्जाम के बाद छुट्टियां कुछ देके 10-5 दिन के, उसके बाद शुरू कर दी जाएंगे। कोर्स आप अभी से ज्वाइन कर लेंगे, है ना। वैलिडिटी आपकी उसी हिसाब से रहेगी कोर्स की, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले बच्चों, अब आप कहेंगे कि सर इतना कुछ आपने यहाँ पर बता दिया, यूपी पॉलिटेक्निक को तो आप लोग कवर करा रहे हैं, बेहतर चल रहा है सबको, जेई भी बेहतर चल रहा है, बट आप अलग अलग राज्यों में आने वाले हैं तो क्या उसके लिए और लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली पड़ेगी। तो अब यहाँ से आगे मैं अपने सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स की बात करने वाला हूँ, या फिर उन लोगों की बात करने वाला हूँ जो अपने एंड से वर्क कर रहे हैं ऑफलाइन मोड में किसी भी छोटे लेवल पर, जैसे मैं खुद करता था उसी तरह से। तो उन सब लोगों को मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहता हूँ जीटेक पॉली पर, हम मिल करके काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि इसके बारे में मुझे 2 लाइनें याद आती हैं भाई, है ना। आप ये 2 लाइनें जरूर देख सकते हैं, जो कि ये 2 लाइनें क्या है भाई, अलोन वी कैन डू सो लिटिल। अगर भाई हम अकेले हैं तो बहुत छोटा सा कर पाएंगे ना, बहुत थोड़ा कर पाएंगे। टुगेदर वी कैन डू सो मच, और अगर हम साथ मिल जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। जैसे आप लोग अपने एंड से, जो भी मैं उन सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स की बात कर रहा हूँ या उन सभी सीनियर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अपने लेवल पे ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं, रूम पर रह करके ट्यूशन के माध्यम से, है ना अपना। चूंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो जिनकी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, तो पार्ट टाइम पढ़ा करके अपना खर्चा निकालते हैं, फिर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। आप सबको मैं बहुत बहुत ज़्यादा इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप सब आए, हमारे साथ जुड़ें और बच्चों को और बेहतर सेवा दें, सुविधाएं दें बच्चों को बहुत अच्छे से, और आपकी जो नॉलेज है उन्हें बच्चों तक पहुँचाएं। क्योंकि बहुत सारे मैं देखता हूँ बेटा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब स्टूडेंट उन सब लोगों को बताएं ये चीज़ कि जीटेक पॉली पर बहुत बड़े लेवल पर हायरिंग चल रही है ना। अभी तक मैंने
इतनी बड़ी हायरिंग नहीं की होगी। मैं यहाँ से वैकेंसीज तो एकदम से अनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी हमें रिस्पेक्टेड लोग मिलते जाएंगे जो वास्तव में अच्छी नॉलेज रखते हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, जिनके पास टीचिंग स्किल्स हैं, है ना, या नहीं भी है नॉलेज है अच्छी खासी, तो स्किल्स अपने आप डेवलप हो जाएंगी बच्चों के साथ कनेक्ट होकर के। तो उन सबको हम यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं, आप सब आए हमारे साथ काम करें, मिलजुल के हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे बच्चों के लिए, आपकी अलग एक नई पहचान बनेगी इस यूट्यूब की दुनिया में, इस ऑनलाइन की दुनिया में। तो आप सब जरूर आए हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है भाई, लेट्स वर्क टुगेदर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब हायरिंग के बारे में, ठीक है। जॉब हायरिंग की अगर मैं डिटेल्स की बात करूं भाई, तो अगर कोई ऐसा है जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, पार्ट टाइम का मतलब मैंने देखा है अक्सर कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना लाइक जो एजुकेशन है उनकी कंप्लीट होने के बाद, जैसे बीटेक या डिप्लोमा या कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, वो चाहते हैं कि आगे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, बट परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वो लोग तैयारी के लिए 1-2 साल दे पाएं। और आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल काम हो गया, तो कम से कम 1-2 साल देने ही पड़ते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो उस केस में होता क्या भाई, उस केस में मजबूरी में उन्हें प्राइवेट जॉब करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइवेट जॉब में इतनी बुरी हालत हो गई, कम से कम 12 घंटे काम लेते हैं कंपनी वाले, 10 से 12 घंटे। तो उस बीच क्योंकि प्राइवेट जॉब में मेहनत करने के बाद कहाँ इतना एनर्जी रह जाती बॉडी में कि पढ़ भी पाए साथ में, तो वहां पर कहीं ना कहीं पढ़ाई को जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम वो नहीं दे पाते। वहीं अगर हमारे साथ कनेक्टेड होकर के आप अपनी पढ़ाई को आगे और भी कंटिन्यू करना चाहते हैं और साथ में अपनी इस नॉलेज को बच्चों के पास डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो जहां तक मेरा मानना है पढ़ाने से चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं, जो मेरा खुद का अनुभव रहा है। जो चीज हम अपने एंड से अच्छे से नहीं पढ़ पाते, वो चीज पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत कर लेते हैं बैक एंड पे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी तैयारी को आगे और कंटिन्यू करना, है ना, आगे पढ़ाई करना, है ना, पार्ट टाइम जॉब के साथ में, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, पार्ट टाइम भी आप लोग हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे या अपने एंड से, आप अगर आपको लगता है कि हमें भी ऑनलाइन आना चाहिए, है ना, तो आप लोग भी आ सकते हैं, जो भी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, फुल टाइम हमारे साथ वर्क करना चाहें फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों के लिए यहाँ पर जॉब हायरिंग चल रही है, जिसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों तरह के टीचर्स के लिए हम यहाँ पर जॉब हायरिंग कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी मोस्ट वेलकम, एक्सपीरियंस्ड है तब भी मोस्ट वेलकम। फ्रेशर्स के लिए कुछ दिन की ट्रेनिंग रहेगी जो बिल्कुल फ्री रहेगी, फ्री ट्रेनिंग यहाँ से अवेलेबल कराई जाएगी आप सबको, मेल फीमेल किसी भी तरह के स्टाफ मेंबर आप हो सकते हैं, आप सबके लिए यहाँ से मोस्ट इन्विटेशन है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें भाई रिक्वायरमेंट की, हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या, यानी हम किस किस चीज के लिए चाहते हैं अपने पास टीचर्स या जो हमारे स्टाफ मेंबर है उनके लिए। सबसे पहले एडुकेटर्स हमें रिक्वायरमेंट है एडुकेटर्स की। अब एडुकेटर्स में भी भाई अलग अलग ब्रांचेस के लिए एडुकेटर्स चाहिए, टेक के लिए, नॉन टेक के लिए, वो सारी चीजें आगे बताएंगे। इसके अलावा हमें चाहिए भाई यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर, है ना, क्योंकि बैकएंड पे कंटेंट क्रिएटर की बहुत ज्यादा मेहनत देती है। जो आप यहाँ पर बोर्ड पे देख पाते हैं चीजों को, वो हमारे कंटेंट क्रिएटर ही इन चीजों को क्रिएट करके हमें देते हैं, यानी टीचर्स उनको काम देंगे उसके बाद वो कंप्लीट करते हैं। मींस टाइपिंग का काम या कंटेंट को क्रिएट करने का काम, उसकी भी कुछ दिन की पर्सनल ट्रेनिंग रहेगी, उसमें आपको सब बता दिया जाएगा क्या क्या काम आपको करना रहता है। वो बैकएंड पे रहता है, कैमरे के पीछे का वर्क होता है ये वाला। एडिटर की हमें मोस्ट रिक्वायरमेंट है, आजकल देख रहे हैं आप लोग भोकाल बनाना बहुत जरूरी होता है। ये वीडियो भी आपको काफी सिंपल दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर इसी को इस वीडियो के अंदर कितनी सारी चीजें हैं जिनको अगर वास्तव में एक सही वे में एक अच्छा एडिटर एडिट करता तो इसमें इतनी ज्यादा जान डाल सकता था। ये वीडियो आपको ऐसा लगता पता नहीं क्या जादू सा आ गया हो, जीटेक वाली पर कुछ नया ही होने जा रहा है, बट क्या करें, मजबूरी है थोड़ी सी, उस लेवल की एडिटिंग हमारे टीचर्स को भी नहीं आती है ना। और जो हमारे कंटेंट क्रिएटर है वो इसमें कंटेंट में बिजी रहते हैं, हमारा कंटेंट ज्यादा दमदार रहता है, हमारे सारे के सारे मेंबर्स उसी पे ज्यादा काम करते हैं। बट हमें भी लगता है कि जरूरत है हमें एक अच्छे एडिटर की, जो जीटेक पॉली को और अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपको एडिटिंग आती है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप लोग हमारे साथ जुड़े और अपने काम को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए भाई रिसेप्शनिस्ट चाहिए। रिसेप्शनिस्ट में हमें जो चाहिए वो फीमेल स्टाफ चाहिए। उनका काम क्या रहेगा आप सब जानते हैं, रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है भाई, जैसे हम ऑफलाइन चीजें भी अवेलेबल करा रहे हैं बच्चों के लिए, ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएंगी, तो उसके लिए बस ऑफिस वर्क रहेगा आपके लिए, तो आप भी जरूर आएं। तो हमारे लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है एडुकेटर की रिक्वायरमेंट है, कंटेंट क्रिएटर की रिक्वायरमेंट है, एडिटर की रिक्वायरमेंट है और रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है। रिसेप्शनिस्ट में केवल फीमेल चाहिए, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, यानी टेक्निकल क्लासेस के लिए किस किस ब्रांच के हमें एडुकेटर चाहिए। तो टेक्निकल में अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग के लिए हमें एडुकेटर चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा पढ़ा सकते हैं तो भी आप जरूर आए हमारे पास। अगर आप जेई पढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जेई के लिए भी आप आए, ठीक है। यहाँ पर हो गया भाई, ये जो हम एडुकेटर की बात करें, बाकी सभी में तो मेल फीमेल सभी चलेंगे,
लेकिन जो मैं रिसेप्शनिस्ट की बात कर रहा था उसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा एंड जेई कोर्सेज के लिए टीचर चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चूंकि जेई अभी केवल सिविल का चल रहा है हमारे यहाँ पर, तो डेफिनेटली सिविल के लिए जेई की रिक्वायरमेंट है। बाकी सभी ब्रांच के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन सब के लिए डिप्लोमा के फैकल्टी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज में आप आते हैं तो आप डेफिनेटली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें नॉन टेक्निकल टीचर्स में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो नॉन टेक्निकल में हमारे पास जेई के कोर्सेज चलते हैं, और जेई में नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट आते हैं अपने, एक तो भाई कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए मैथ के टीचर की रिक्वायरमेंट है ना, जैसे आरआरबी जेई का मैथ हो गया, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सबके मैथ के लिए रिक्वायरमेंट है, जो कॉम्पिटिशन वाला मैथ है, ठीक है। इसके अलावा जीके जीएस के टीचर की रिक्वायरमेंट है हमें नॉन टेक्निकल के लिए, है ना। जीके जीएस जो पढ़ाते हैं, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के जो टीचर हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं भाई क्वालिफिकेशन की, है ना। क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए, तो डेफिनेटली जो टेक्निकल डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, कुछ ऐसे टीचर्स हो सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा करने के बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले रखा है, पढ़ा रहे हैं अपने एंड से, है ना, 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन मोड में, लेकिन वो चाहते हैं ऑनलाइन आना, बट रिसोर्सेज उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा कोई अच्छा, तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया तब भी आप आ सकते हैं, अगर आपका बीटेक है तब भी आप आ सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं कि आपके पास बीटेक भी होना चाहिए, डिप्लोमा और बीटेक, या डिप्लोमा हो या बीटेक हो, या फिर नॉन टेक्निकल के लिए आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो, तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेशर भी, एक्सपीरियंस भी, दोनों तरह के मेंबर्स चलेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना, नहीं भी है तो यहाँ से आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, बट आपका क्रिएटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आपको नई नई चीजें क्रिएट करने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ताकि जो चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आए। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्वालिफिकेशन में रखी हुई है। एक सबसे खास बात यह है प्यारे साथियों आपके लिए कि जैसा आप देखते हैं हर जगह पे कि आपके सामने क्या रहता है कि हमेशा आप जब भी हायरिंग में जाते हैं कहीं पे तो एक चीज लिखा रहता है कि एक्सपीरियंस्ड, पर यहाँ पे आप देखिए कि फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन पे आप सभी के लिए क्या चीजें लाई जा रही हैं कि अगर आप फ्रेशर भी हैं, बस आपके अंदर क्या होना चाहिए उसके बारे में पहले बता दिया गया आपके अंदर कि क्रिएटिव माइंडसेट रहना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने की एबिलिटी रहनी चाहिए, जो गंदी चीजें उसको बगल करने की एबिलिटी रहनी चाहिए, ठीक है ना, कंटेंट दमदार देने की एबिलिटी। तो आप फ्रेशर भी हैं अगर तो भी आप आ सकते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी प्यारे साथियों के लिए, आप चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसड हो, पढ़ा रखा है तो आपके लिए वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि आप जब कंटेंट डिलीवर करेंगे तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। हालांकि इनको भी कोई हेजिटेशन नहीं होगा, उसके बारे में भी सर ने यहाँ पे आपको भी कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप फ्रेशर भी हैं तो भी आ सकते हैं, ठीक है ना। बात यहाँ पे आती है एक और सरप्राइज की आपके लिए, तो सर बताएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये हमारे सभी रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, है ना, या टीचर्स, फैमिली मेंबर्स, टीम मेंबर्स, कुछ भी बोले हम, उन सब के लिए हो गया ये वाला सरप्राइज हमारा कि हमारे यहाँ पर हायरिंग बहुत बड़े लेवल पे होने वाली है इस समय। तो आप सब जरूर कांटेक्ट करें, कांटेक्ट डिटेल आपको सारी दी जाएंगी, कैसे कैसे हायरिंग का प्रोसेस रहेगा वो सब भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। इस बार सारी की सारी हायरिंग बहुत जल्दी ही हो जाएगी, है ना। जैसे आप पिछली बार कांटेक्ट करते थे थोड़ी चीज़ें डिले हो जाती थी, बट इस बार क्योंकि एग्जाम खत्म होते ही सारा कुछ बस यही प्रोसेस कंप्लीट करना है अपना, उसके बाद क्लासेस, जो बीच का समय रहेगा हमारे बच्चों के लिए छुट्टियां एंजॉय करने के लिए होंगी, बट हमारे लिए ये वाली सारी चीज़ें जो कंप्लीट करनी है वो रहेंगी। तो आप डेफिनेटली इस बार बहुत तेजी से हायरिंग प्रोसेस होने वाला है, सभी जरूर कांटेक्ट करें अपने साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आगे भाई जो हम काम करने वाले हैं, जैसा कि सर ने भी कहा, अगर आप फ्रेशर हैं, देखिए मैं अब एक चीज़ आपसे जरूर कहना चाहूँगा, वो चीज़ क्या है भाई, जब हम फ्रेशर रहते हैं तो कहीं भी इंटरव्यू देने जाने से पहले हमें बहुत हेजिटेशन रहती है। खासकर मैं अगर एडटेक की दुनिया में बात करूं, आप सब देख रहे होंगे आजकल एडटेक कंपनियां कितनी आगे जा रही हैं, है ना, जहां पर जॉब की भी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने के लिए एडटेक भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस समय। एडटेक मतलब जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जितने भी, जहां पर एक कंपनी की तरह लोग बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, उसमें काफी सारे टीचर्स वर्क कर रहे हैं अच्छी अच्छी सैलरीज पर। तो क्यों ना, आप सबका मन भी करता होगा इस चीज़ से कि हम भी भाई पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्यों हम मजदूरी करें, उससे बेहतर है कि हम अच्छी जगह जाकर के बच्चों को अपनी नॉलेज दें, ताकि बच्चों का भी भला हो इससे, और हम भी अपने जो ज्ञान है हमारे अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं अलग अलग जगह पर। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं डेफिनेटली। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है, जीटेक वाली नहीं, आप अगर किसी भी और प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको कहीं ना कहीं जब आप बोर्ड के सामने जाते हैं, कैमरे के साथ आप फैमिलियर नहीं है, बहुत दिक्कत होने लगती है, तो इन सब चीज़ों को विचार करते हुए यहाँ पर एक और नया कदम उठाया जा रहा है। और ये मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा कदम रहेगा, टीटीपी प्रपोजल। ये सबसे बड़ा कदम होगा, टीटीपी प्रपोजल। टीटीपी प्रपोजल क्या है? टीटीपी प्रपोजल है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीटेक पॉली के माध्यम से। हमारे पास बच्चों ने रिसोर्सेस अच्छे खासे अवेलेबल करा रखे हैं। एक स्टूडियो हमारा ऑलरेडी चल रहा है रनिंग में, दूसरा वाला फ्री रहता है कुछ टाइम के लिए। तो जो फ्री वाला स्टूडियो है उसमें हम लोग जो फ्रेशर हैं उनके लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
ठीक है। वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या कुछ रहेगा इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे ये चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई कि हमारे मन में आया हमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लाना चाहिए। जब हम यहाँ पर अपने यहाँ हायरिंग स्टार्ट कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे मेरे खुद के स्टूडेंट, मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ, है ना। ऑफलाइन मोड में भी मैंने पढ़ाया 4 साल और ऑनलाइन मोड में भी अब 4 साल से आप सबके साथ कनेक्टेड हूँ। 8 साल से मैं लगातार पढ़ाता आ रहा हूँ। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, टॉपर थे, है ना। अब जब हमने जॉब हायरिंग अब से पहले स्टार्ट करी तो वो लोग हमारे पास आए और डेफिनेटली जानते थे हमें, तो ऐसा तो है नहीं बच्चों अगर आप जानते हैं, लेकिन हम जानने के बेस पे ही आपको डायरेक्टली रख लें यहाँ पर, उससे बच्चों का भी लॉस हो सकता है। नॉलेज है आपके पास, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्किल्स होना जरूरी है। अब से पहले हम जो भी हायरिंग कर रहे थे उसमें केवल एक्सपीरियंस लोग ही ले रहे थे। अब मैंने फ्रेशर यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास टीटीपी प्रपोजल है, मैं टीटीपी के थ्रू अपने फ्रेशर्स को भी बहुत एक्सपीरियंस बना सकता हूँ 1-2 महीने के अंदर, समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए टीटीपी का मेरे माइंड में आया। जब वो लोग इंटरव्यू के लिए आते थे, इंटरव्यू में देखा तो क्वेश्चंस वगैरह हम पूछ रहे हैं, बढ़िया बता रहे हैं, सब कुछ नॉलेज अच्छी खासी है, लेकिन जब हम उन्हें कैमरे के सामने खड़ा कर देते तो बोलते सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बोल ही नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, ऑफलाइन होगा तो हम बच्चों को सामने देख कर समझा सकते हैं, बट ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है। तो हमने कहा कुछ करिए, लिख लीजिए चीज़ों को, शायद बोल पाए आप लोग। मतलब जितना हमारे एंड से वो हम सपोर्ट करने की कोशिश की, बट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एकदम फ्रेशर किसी को भी अगर हम कैमरे के सामने लाते हैं तो उन्हें फैमिलियर नहीं हो पाते, है ना। वो उनको लगने लगता पता नहीं बच्चों को समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सामने तो बैठा नहीं होता कोई। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में कि हम कैमरे के सामने बोल के अच्छा कंटेंट बच्चों को ये समझा पा रहे हैं बिना बच्चों की उपस्थिति के, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये टीटीपी लाया क्यों जा रहा है, ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर टीचर पढ़ाएंगे तो एक ही टीचर 12 घंटे लगातार कोई नहीं पढ़ाता। हर प्लेटफॉर्म पर 10-12 लोग रहते हैं, 10-12 लोग हैं, दिन में 12 घंटे भी क्लास चलेंगे तो एक टीचर को 1-2 घंटे दिए जाते हैं पढ़ाने के लिए। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, 1-2 घंटे पढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। 1-2 घंटे में अच्छा खासा उन्हें पेमेंट दे दिया जाता है, जिससे कि उनका आराम से जो रहन सहन है और भी जो खर्चे हैं वो आराम से निकाल सकर अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाएं। क्योंकि जब बच्चे अपनी एजुकेशन कर लेते हैं, लाइक मैं डिप्लोमा लेवल पे ही अगर सोचूं, डिप्लोमा करने के बाद अगर आप 18-20 साल की उम्र में डिप्लोमा कर ले रहे हैं, उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ती घर से हम लोग पैसे मांग पाए कि हमें खर्चे के लिए पैसे चाहिए, 1 साल 2 साल तैयारी में चाहिए। और वैकेंसी का आप हाल देख रहे हैं, कितनी वैकेंसी आ रही है, 500,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10-10 लाख तक, 6-6, 5-5 लाख तक। तो वहाँ जॉब की जो जरूरत है भाई, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए देखें आप तो आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, जिसमें बहुत लोगों को एम्प्लॉय दिया है। तो इसमें हम भी थोड़ा सा चाहते हैं कि उन लोगों को पार्टिसिपेट कर पाएं इस माध्यम से, कि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उन्हें एड टेक की दुनिया में एंटर कराने के लिए उन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे पाएं अपने एंड से। तो यहाँ से जीटेक पॉली के माध्यम से हम टीटीपी स्टार्ट कर रहे हैं। इस टीटीपी में हम क्या करेंगे, जो भी फ्रेशर हैं, कितने भी लोग आप हमारे पास आ सकते हैं यहाँ पर, बट आपको नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको कुछ आता नहीं है और तब भी आप कहेंगे नहीं हमें टीटीपी ज्वाइन करना है, तो फिर वो आपके लिए नहीं हो पाएगा। मतलब आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, बिना किसी इच्छा के कोई काम नहीं किया जा सकता। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए सीखने की, कि हम सीख सकते हैं चीज़। या आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आप ऑनलाइन आना चाहते हैं, तो मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो मेरा मन करता था कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जहाँ पर मुझे जा करके बस पढ़ाने को मिल जाए, मुझे सैलरी भी ना मिले, काम चलेगा, लेकिन मुझे ऑनलाइन पढ़ाने मिल जाए, जिससे कि मैं जो मेरे अंदर नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचा पाऊँ, फिर मुझे लोग खुद रीच कर लेंगे अपने आप। तो मैं भी चाहता हूँ आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, या आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा कि हम कैमरे के साथ फैमिलियर हों, डिजिटल बोर्ड पे हमें पढ़ाना नहीं आ रहा, वो चीज़ हम यहाँ सीखा अच्छे से। तो यहाँ पर आपको कुछ टिप्स हम यहाँ से देंगे, किस तरह से आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे मन में क्यों आया बेटा, मैं जब क्लासेस ले रहा था, मैं बच्चों से ये चीज़ बोल रहा हूँ, जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वायरमेंट रहती है, कोई भी सब्जेक्ट है गौरव सर आप पढ़ा दीजिए प्लीज। भाई एक इंसान सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, आप सब भी समझ सकते हैं ना, क्योंकि मशीन नहीं इंसान ही है। तो कितनी भी ज्यादा मेहनत करेंगे, दिन में 8 से 10 घंटे 12 घंटे मेहनत कर सकते हैं। अगर हम 4 घंटे भी क्लास ले रहे हैं तो बैक एंड पर 4 घंटे अलग से मेहनत करनी पड़ती है, समझ पा रहे हैं। तो इस चीज के लिए हम चाहते हैं कि ऐसे ही गौरव सर और सचिन सर को बच्चे जितना प्यार दे रहे हैं, हम चाहते हैं ऐसे ही गौरव सर और सचिन सर और भी बहुत सारे लोग बने जो कि बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज दे पाए। तो हम जीटेक पॉली के माध्यम से और भी गौरव सर सचिन सर बनाना चाह रहे हैं यहाँ से, ताकि वो बच्चों के पास तक पहुंचे और अच्छी नॉलेज दें बच्चों को। तो वही चीज़ हमारे यहाँ टीटीपी में रहने वाली है। इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको प्रॉपर वे में यहाँ से टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी। टीचर ट्रेनिंग का जो मैक्सिमम टाइम होगा लगभग 1.5 से 2 महीने रहेगा, है ना। अगर आपके अंदर स्किल्स पहले से हैं और आप बहुत जल्दी सीखने की इच्छा रखते हैं, 1 महीने में भी आप सीख सकते हैं। बट ये टीटीपी बेटा सॉरी दोस्तों, ये टीटीपी जो है आपका कुछ मिनिमम प्राइस के साथ स्टार्ट होगा। क्योंकि मिनिमम प्राइस क्यों, क्योंकि जब ये डिजिटल बोर्ड चलता है तो इसकी भी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट है ना, बिजली से चलता है, कुछ बिल वगैरह रहते हैं इनके, तो उसके लिए बहुत मिनिमम प्राइस में हम टीटीपी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको कांटेक्ट करके यहाँ से प्राइस पूछा जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से चीज़ नहीं बता सकते क्या प्राइस रहेगा इसका। प्राइस मीन्स क्या, इसकी फीस रहेगी थोड़ी सी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की, उन लोगों के लिए जो लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना चाहते हैं, डिजिटल स्टूडियो का यूज करके, और अपने आप को एक्सपीरियंस्ड बनाना चाहते हैं, ताकि जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं, या तो जीटेक वाली में या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहे, वहाँ पर जब जॉब हायरिंग होती है तो वहाँ पर डायरेक्टली एक्सपीरियंस टीचर मांगते हैं। अगर यहाँ से आप ये 2 महीने का भी एक्सपीरियंस अच्छे तरीके से ले लेते हैं
तो डेफिनेटली आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, ये 2 महीने का एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का रहेगा जैसे आपको 6 महीने का हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर हम बैक एंड पे बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे आपके साथ मिलकर। तो आपके अंदर एक इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगी कि आप अगर 6 महीने का भी एक्सपीरियंस शो कराएंगे तो डेफिनेटली आप उस लायक होंगे, है ना। या फिर आप अपने एंड से भी अगर ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं बट आपको एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ से सीखें आप, फिर आराम से अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ाएं आप, तो बेहतर तरीके से आप कंटेंट को डिलीवर कर पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर टीटीपी स्टार्ट कर रहे हैं। इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं चाहूंगा बच्चे ज्यादा इस वीडियो को देख रहे हैं तो सारे बच्चे बताएं, जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं या दोस्त हैं या सीनियर्स हैं, कोई भी हैं, उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, वो चाहते हैं पढ़ाना लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उन्हें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं, फ्रेशर टीचर हायरिंग के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस टीचर है तो उसके लिए भी आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि जीटेक पॉली पर इस समय बहुत बड़ी लेवल पर हायरिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप सब उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ आई होंगी, स्पेशली टीचर ट्रेनिंग प्रपोजल जो है आपका ये वाला अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। रिसोर्सेज की बात करें, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम ये सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो रिसोर्सेज में भाई डिजिटल स्टूडियो हमारे पास 2 अवेलेबल है, एक तो वो जिससे क्लास ले रहे हैं, इसके जस्ट पास में दूसरा भी डिजिटल स्टूडियो है। एयर कंडीशनिंग है यानी एसी है अवेलेबल यहाँ पर, स्टाफ रूम भी है विद एसी, यानी यहाँ पर स्टाफ रूम जो कंटेंट क्रिएटर होंगे उन सब के लिए स्टाफ रूम ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ बैठ के अपना कंटेंट वगैरह बनाएंगे, विद एसी है ये भी। इसके अलावा ऑफलाइन फैसिलिटीज हमारे साथ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन का एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी हमारे पास क्लासेस हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस भी आपके यहाँ पर चलने वाली हैं। तो ये सारे रिसोर्सेस अपने पास अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट डिटेल की अगर हम बात करें भाई, तो अगर हम मेलिंग एड्रेस की बात करें इसमें, तो कोजी कॉलोनी में, मतलब मेरठ के अंदर हमारे ये कोचिंग संस्थान है, जहां पर इसका एड्रेस है कोजी कॉलोनी, अपोजिट डिफेंस कॉलोनी, गंगानगर, बवाना रोड, मेरठ, है ना। तो मेरठ के अंदर हमारा ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप सब आ सकते हैं दिए गए एड्रेस पर। इसके अलावा अगर आप अपना जो रिज्यूम है हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस मेल आईडी पे पहुंचा सकते हैं, gtechpoly@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं अपने रिज्यूमे को। इसके अलावा फोन नंबर की बात करें तो फोन नंबर है 9720648863, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं कॉलिंग टाइम की बात करूं आप सभी से, तो ये कॉलिंग टाइम जो रहेगा आपका इन प्रेजेंट, अभी ये वाला जो कॉलिंग टाइम है, ये अभी कॉल पे आप कांटेक्ट मत कीजिएगा, अभी मैराथन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, तो शायद कॉल अटेंड ना हो पाए, संडे में कॉल कर सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा मेल कर दें रिज्यूम को, यहाँ से रिस्पॉन्स आपको जल्दी ही दिया जाएगा। सारे रिज्यूम कलेक्ट करके यहाँ से हमारी टीम के द्वारा आप सबसे जल्दी ही रीच आउट किया जाएगा। और जितने भी लोग हैं जो हमने यहाँ बताया वे सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जरूर कांटेक्ट करें हम सभी से। तो आ जाएं सचिन सर प्लीज़ आप। तो हम चाहते हैं यहाँ पर आप सब बताएं हमें इस चीज़ के बारे में कि आपको ये सरप्राइज, ये प्रपोजल्स, टीचिंग हायरिंग कोर्सेज कैसा लगा आप सबको, ये अपना फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन। आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें बच्चों का सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए। बिना बच्चों के सपोर्ट के कुछ हो नहीं पाएगा बच्चों, ठीक है। जो भी आपने कोर्सेज लिए, मैं सारे के सारे कोर्सेज का प्राइस अपने सभी टीम मेंबर्स पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, आप सबके ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आप सबका सपोर्ट हमें चाहिए, है ना। बढ़ चढ़ के हमें सपोर्ट करें सारे दोस्त, और भी लोगों को हमारे साथ कनेक्ट करवाएं ताकि आप सबको अच्छे अच्छे टीचर्स मिल पाएँ, अच्छे अच्छे फैकल्टी मेंबर्स मिल पाएँ जो आपको अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान दे पाएँ, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा पाएँ। तो आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे जो भी लोग हैं जिनका पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है, उन सबको एक बार बताएं जीटेक पॉली पर आप कांटेक्ट करें। इस बार कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना, डायरेक्ट मेल आईडी पर आप लोग हमसे ईमेल में अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, यहाँ से हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, ठीक है। और ये काम सबको करना है, चाहे जिस स्टेट से भी आप हों। थैंक यू सर, प्लीज़। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग अपनी जो एग्जामिनेशन आ गए हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, ठीक है ना। 1 से पेपर स्टार्ट है आपका। बाकी हमारी तरफ से जो हो सकता है हम आपके लिए बिल्कुल हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे आप G3 बैच चल रहा है, G3 बैच से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, पेपर बढ़िया जाएगा बिल्कुल आप सभी लोगों का, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।